हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इंटेंट का जो हायरिंग एग्जाम है, जो खुद इंटेंट के बेसिकली हायरिंग मैनेजर हैं, उनकी तरफ से मुझे मेल रिसीव हुआ था। आप देख सकते हो ऑफिशियल मेल है उन्हीं की तरफ से, जो कि इंटेंट की पूरी हायरिंग वगैरह कंडक्ट कराते हैं। तो उनकी तरफ से मुझे मेल आया था जब पिछली बार हायरिंग हुई थी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको इसको एक बार गो थ्रू कराऊं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटेंट की हायरिंग प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे हैं और उनको ये चीज़ें जानना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें दिखा देता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ये पोजीशन है, इंडिया रिमोट, बहुत सारे बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है। एंड दूसरी ये वाली पोजीशन है एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद इनिशियल इंटर्नशिप ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग 2025। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप कर सकते हो, वैसे भी कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मुश्किल ही है। ठीक है, बट मैं आगे बताता हूँ आपको कि क्या चीज़ें इसमें होने वाली है। अगर आपने टेस्ट वगैरह दिया है तो कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, तो इसका जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखो, इसमें बेसिकली आपका टेक्निकल एमसीक्यू का टेस्ट होता है। 63 आई थिंक शायद क्वेश्चन है, 40 मिनट्स का टाइम है। टेक्निकल एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो हायरिंग मैनेजर है उन्हीं की तरफ से मेरे को मेल आया था। इसमें लिखा हुआ है ही इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। सो उनने बोला था कि फील फ्री टू कन्वे टू योर ऑडियंस एज योर विश। आप, मैं उनका मैसेज कन्वे कर सकता हूँ अपनी ऑडियंस को। सो यहाँ पर लिखा है वी आर अपडेटिंग अवर ऑनलाइन टेस्ट सो द क्वेश्चन आर नॉट द सेम एंड रिसाइकिल। देर इज नो कट ऑफ स्कोर टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो ये पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितना जाएगा इसका। उन्होंने खुद ने मेंशन किया था कट ऑफ स्कोर इसका नहीं होगा टू फॉर द नेक्स्ट राउंड। वी टिपिकली रिक्रूट इन बैचेस एंड कंसीडर ऑल असेसमेंट्स एट द टाइम ऑफ द बैच एंड देन शेयर अ टेक होम असाइनमेंट टू अ परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट टेकिंग इनटू अकाउंट देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन टेस्ट एज वेल एज अवर असेसमेंट ऑफ देयर एजुकेशन एंड कैरियर वर्क एक्सपीरियंस। देखो, सिंपल भाषा में समझाता हूँ यार, आप इंग्लिश देख के चौक मत जाना। सीधी बात यह है कि वो ये बोल रहे हैं कि जब आप इसमें अप्लाई करते हो ना, तो ये अप्लाई बटन पे आप क्लिक करोगे, तो अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये चीजें डालते हो, अपनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। ये सारी चीजें इवेल्युएट होंगी, ठीक है। आपका जो केवल टेस्ट है वो इवेल्युएट नहीं होगा। ये मत सोचना कि आपने डायरेक्ट टेस्ट दे दिया इसका मतलब ये डायरेक्ट टेस्ट ही था, नहीं। डायरेक्ट टेस्ट है, अच्छी बात है, बट ये चीजें भी होंगी। इसका भी स्कोर निकलेगा। इसमें क्लियरली मेंशन लिखा है कोई भी कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से समझना, कोई भी कट ऑफ नहीं है, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर सीधी बात यह है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपका ये एग्जाम मिला के जो भी चीजें बनती हैं, वो चीज यहाँ पर जो है वो साथ में लाई जाएगी, जिससे आपका डिसाइड होगा कि आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है। फिर टेक होम असाइनमेंट वगैरह भी होता है, तो यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर एक चीज और लिखी है, वी इनकरेज कैंडिडेट्स टू सेट आउट देयर कैरियर हिस्ट्री वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन एज वी डोंट एक्चुअली लुक एट इंडिविजुअल सीवी बट एक्सट्रैक्ट फिल्टर एंड कैटेगराइज दिस डेटा इन द फॉर्म एट अ टाइमलाइन दैट प्रोवाइड अ होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ अ कैंडिडेट। सीधी बात कर रहे हैं कि हम सारे कैंडिडेट्स का सीवी नहीं देखते हैं, रेज्यूम नहीं देखते हैं, बट उनने यहाँ पर जो चीजें सिलेक्ट करी है ना, उसके बेसिस पर भी फिल्टर आउट करते हैं। तो ये चीजें जिस हिसाब से भरी है उस हिसाब से यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि कोई बहुत बड़ी हायरिंग है, काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी हायरिंग है, तो उनने खुद ने लिखा था कि केवल 9 लोग थे उनके एज अ एम्प्लॉय एंड 30+ वो करने की सोच रहे हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स में। और मेरे हिसाब से 10,000 से ज्यादा बच्चों ने टेस्ट दे दिया होगा। तो अगर वो 30+ करने की कोशिश कर रहे हैं और नॉन स्टाफ थे, तो मेरे हिसाब से अभी अगर इस साल के बारे में बात करें तो मुश्किल से आप सोच सकते हो 20-30 पोजीशंस होंगी। तो ज्यादा हाइप्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी हायरिंग है, काफी लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी हायरिंग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी चीजें भी यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। वी आर एक्टिवली सीकिंग पीपल हु वांट टू escape the higher cost and lower quality of life in the major urban areas. Hired consultants can work from two specified location. Exceptional consultants can get a raise consistently on 2 to 3 month basis. तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि 2 to 3 months बेसिस पर भी यहाँ पर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर बेसिकली हाइक्स वगैरह मिल सकती हैं। एंड यहाँ पर लिखा है वी हैव अ फ्लैट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर लाइक फुटबॉल टीम 11 players on a team same goal but star players receive greater compensation and amount of day taking off into actual annual leave। यहाँ सब आप सारी चीजें पढ़ सकते हो जो भी लिखा हुआ है, वो आप एक बार पढ़ लेना इसमें, ठीक है। तो यही जो मेजर अपडेट था वो देना था। बहुत से लोग पूछ रहे थे क्या कट ऑफ होगा, कैसे क्या होगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। और देखो, ये बातें मैंने कोई मन से नहीं करी है, जो उस कंपनी के खुद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उनका मेल आपको सामने मैंने दिखा दिया। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।